हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर रोमांटिक मानहवा स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूनवू सोही से मिलने जाता है, जहां वो उसे अपने साथ घर चलने को बोलता है, लेकिन तभी सोही उसे एक थप्पड़ जड़ती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे फोन करके मेरा हाल भी नहीं पूछ सकते कि मैं कैसी हूँ। तो जूनवू सोही से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम रोना बंद करो, मैं अब तुम्हें हर दिन फोन करूँगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद वो सोही को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो सोही के साथ मजे करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे नाइट में सेवांग को देखते हैं, जो जूनवू के घर के पास आती है। तभी जूनवू सेवांग को पकड़कर उसे साइड में ले आता है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जूनवू बोलता है कि अजुमा पास के एक घर पर डिलीवरी करने आती है, इसलिए वो हमें देख सकती है। तो सेवांग बोलती है कि जो भी हो, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो जूनवू बोलता है कि तुम थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, और वैसे भी मैं अजुमा के साथ था और उस कंडीशन में मैं तुम्हें कैसे बुला लेता। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुमने मुझे बहुत वेट कराया है, इसलिए तुम अब रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो, मैंने पास में एक होटल देखा है। तो जूनवू बोलता है कि रुको, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि अजुमा हमें पकड़ न ले। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि अच्छा, तो तुम अब ये कहना चाहते हो कि तुम अब मेरे साथ मजे नहीं करना चाहते। तो जूनवू बोलता है कि देखो, अजुमा को मेरे ऊपर डाउट हो गया है। तो सेवांग बोलती है कि क्या तुम अपनी शर्त भूल गए? क्या तुम भूल गए कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी कि तुम मेरे साथ मजे करोगे और बदले में मैं अजुमा के सामने अपना मुंह बंद रखूंगी। जो सुनकर जूनवू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यहीं पर बंद करो। तो सेवांग बोलती है कि मैं क्यों इसे बंद करूँ, कमीने आदमी, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर सकते हो और मेरे साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, और वैसे भी तुम मेरी माँ के साथ नहीं टिक पाओगे, इसलिए तुम इसे एंड करो और मेरी लेने के लिए तैयार रहो। जो सुनकर जूनवू बोलता है कि नहीं, भले ही इसका अंजाम कैसा भी हो, लेकिन मैं अजुमा को नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन सच ये है कि तुमने सिर्फ मुझे ब्लैकमेल किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ मजे करे। जो बात सुनकर तो सेवांग के तोते उड़ जाते हैं, जहाँ पर जूनवू बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अजुमा के साथ रहने दो। जो सुनकर सेवांग नील डाउन हो जाती है और बोलती है कि जूनवू प्लीज मेरे साथ मजे करने चलो। यहाँ पर सेवांग जूनवू के सामान की आदी हो गई थी, जो देखकर जूनवू बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो सेवांग बोलती है कि तुम जब तक मुझे हाँ नहीं बोलोगे, मैं तब तक यहीं पर ऐसी ही रहूंगी। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ मजे करोगे या नहीं। ये बोलकर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो जूनवू बोलता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो सेवांग बोलती है कि हाँ, मैं तुमको लाइक करती हूँ, और बोलती है कि मैंने पहली बार किसी को इस हद तक प्यार किया है और मैं तुम्हें कॉलेज से ही लाइक करती हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ मजे करने के लिए तैयार हो। यदि तुम रेडी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी माँ के साथ कितने बार उसका गेम बजाते हो, मैं इस बात को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करूँगी। जो बात सुनकर जूनवू बोलता है कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जूनवू बोलता है लेकिन ये सब करने से पहले मेरी एक शर्त है। तो सेवांग बोलती है कि वो क्या है। तो जूनवू बोलता है कि मैंने हर बार तुम्हें सेटिस्फाइड किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे सेटिस्फाइड करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जूनवू को उसके कमरे में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको जूनवू की उस शर्त के बारे में बताता हूँ कि उसने क्या बोला था। जूनवू ने सेवांग को बोला था कि उसे अजुमा जैसे ही उसके घर पर आके डिलीवरी गर्ल बनना होगा और उसके साथ उसी कैरेक्टर में मजे करना होगा। जहाँ पर हम सेवांग को देखते हैं, जो डोर बेल बजाती है और बोलती है कि सर, मैं डिलीवरी गर्ल हूँ, क्या आप मेरा न्यू प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो जूनवू बोलता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी योगर्ट की बुकिंग कर ली है। जो बात सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो जूनवू बोलता है कि तुम यदि इस तरह अपने कस्टमर से बात करोगी तो कोई भी कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो सेवांग बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। जिसके बाद जूनवू बोलता है कि तुम दोबारा से कोशिश करो, जहाँ पर सेवांग बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद वो दोबारा से डोर ओपन करती है। तो जूनवू बोलता है कि चलो अब अंदर आ जाओ। जिसके बाद जूनवू बोलता है कि चलो अब तुम मुझे तुम्हारी दूसरी सर्विस क्या है वो बताओ। जो बात सुनकर सेवांग उसके सामने अपने कपड़े निकालने लगती है और वे दोनों लोग मजे करने लगते हैं।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जनवू के फ्रेंड को देखते हैं जो भागते हुए आता है और बोलता है कि मुझे उस पर शक तो हुआ था लेकिन आज मैंने उन दोनों को पकड़ लिया। जो बोलकर वो अपना मोबाइल निकालता है और बोलता है कि जुनवू मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। ये बोलकर वो खुश हो जाता है। यहाँ योजू किस वीडियो की बात कर रहा है आपको ये आगे चलकर पता चल जाएगा। जिसके बाद हम 3 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जुनवू का फ्रेंड योजू एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चले जाती है जहाँ पर योजू घर के बाहर आता है और बोलता है कि मैंने फिर से पैसे वेस्ट कर दिए, मैं आखिर में एग्जॉस्ट क्यों नहीं हो पाता हूँ। ये सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो अब आज से अपने हाथ का ही यूज करेगा। तभी वो अपने सामने सेवांग को देखता है और उसे वहाँ पर देख थोड़ा हैरान हो जाता है। जो देखकर वो बोलता है कि आखिर वो इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही है। ये बोलकर वो उसके पीछे जाने लगता है जहाँ पर वो सेवांग को जुनवू के साथ में देखता है। जो देखकर वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ वो देखता है कि सेवांग जुनवू के सामने नील डाउन हो गई है जो देखकर उसे विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वो उनके करीब आकर उनकी बातें सुनने लगता है और अपना मोबाइल निकलकर उनकी वीडियो बना लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योजू को जुनवू के घर पर देखते हैं जहाँ पर वो डोर बेल बजाता है तो जुनवू दूर खोलता है और बोलता है कि क्या तुम अभी तक गए नहीं। लेकिन जब वो अपने सामने योजू को देखता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योजू बोलता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था तभी मुझे तुम्हारा ध्यान आया, लेकिन अभी जो लड़की तुम्हारे घर से गई है क्या वो सेवांग थी। जो सुनकर तो जुनवू परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, ऐसा कोई मेरे घर नहीं आया। और वो बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए तुम जाओ, मुझे आराम करना है। लेकिन योजू बोलता कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे पास इसका एविडेंस है। ये बोलकर वो उसके सामने मोबाइल निकालकर वीडियो स्टार्ट कर देता है। जो देखकर तो जुनवू के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर योजू बोलता है कि तुम्हारे और सेवांग के बीच ये कब से चल रहा है और मुझे लगता है कि हेंचल को इसके बारे में पता नहीं है। तो जुनवू बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो योजू बोलता है कि क्यों न तुम उसे मेरे साथ शेयर करो। जो सुनकर जुनवू उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ और तुमने ये बात अपने दिमाग में लाई भी कैसे। तो योजू बोलता है कि मैं उसकी लेने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्या तुम उससे बात कर सकते हो। तो जुनवू बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जो सुनकर योजू बोलता है कि तुमने मुझे निराश किया है जुनवू, लगता है अब मुझे तुम्हारी चुगली करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने पहले की थी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर जुनवू बोलता है कि रुको, तुमने अभी क्या बोला। तो योजू बोलता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। ये बोलकर वो उसको दूसरी बातों में डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जुनवू समझ जाता है कि वो आदमी यही था जिसने कॉलेज में मेरे और सेवांग के बीच अफवाह फैलाई थी। तो योजू बोलता है कि भाई वो बात बहुत पुरानी हो गई है, तुम उस बात को क्यों याद कर रहे हो। लेकिन तभी हम जुनवू को देखते हैं जिसे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो योजू के फेस पर एक पंच मारता है जिसके कारण उसकी नाक टूट जाती है और बोलता है कि तुम्हें अब जो करना है करो, तुम यदि ये बात हेंचल को बताना चाहते हो तो बता दो, मैं उस कमाने से नहीं डरता। जिसके बाद हम जुनवू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। तभी वो सोही को कॉल करता है और बोलता है कि क्या तुम फ्री हो। तो सोही बोलती है कि हाँ। जिसके बाद जुनवू बोलता है कि क्या तुम कल लीव ले सकती हो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कल हम किसी जगह पर घूमने चलते। तो सोही बोलती है कि ठीक है, मैं कल लीव ले लूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मेट्रो में सोही और जुनवू को देखते हैं जहाँ पर वे दोनों लीव लेकर सिटी में घूमने के निकले थे। जहाँ तभी मेट्रो से समंदर का सीन देखकर सोही खुश हो जाती है, जहां वो जुनवू से बोलती है कि उसने समंदर का सीन बहुत पहले अपने बचपन में देखा था, इसलिए वो जुनवू का धन्यवाद करती है। जो सुनकर जुनवू बोलता कि चलो अब हम बीच पर घूमने चलते हैं। जिसके बाद वे दोनों लोग बीच पर आते हैं जहां पर सोही समंदर का नजारा देख खुश हो जाती है। तभी वहां पर जुनवू आता है और वे दोनों लोग बीच में अंदर आकर पानी पानी खेलने लगते हैं और मस्ती करते हैं। जहां पर उनको शाम हो जाती है और वे लोग जाते टाइम सनसेट का नजारा भी देखते हैं। जिसके बाद वो एक होटल में रुकते हैं और जुनून सोही के साथ मजे करने लगता है, जहां पर सोही उसको थैंक्स बोलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेक्चुल को उसके घर पर देखते हैं जहां पर वो एक लड़की की ले रहा होता है। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है जो देखकर वो उस मैसेज को सीन करता है और यहाँ पर उसे योजू ने एक वीडियो भेजा था
जो देखकर हेंचुल उस वीडियो को चेक करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू और सोही को देखते हैं जो अभी भी मजे कर रहे होते हैं, जहाँ पर जुनून अपने शेर को उसकी गुफा में ही खाली कर देता है। इसके बाद वो बाहर आकर चिल करता है, लेकिन तभी सोही बाथरूम से निकल कर आती है और बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम धुआं भी फूंकते हो। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या कोई बात है जिससे तुम परेशान हो, क्योंकि आज सुबह से ही तुम मुझे परेशान लग रहे हो। जहाँ उसकी बात सुनकर जुनवू चुप हो जाता है तो सोही बोलती है कि जो भी बात है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि दोनों एक कपल है। तो जुनवू उसे बोलता है कि सोही मुझे माफ करना, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। जहाँ उसकी ये बात सुनकर सोही थोड़ी परेशान हो जाती है, जहाँ पर जुनवू बोलता है कि मैं और सेवांग दोनों एक साथ कुछ दिनों से मजे कर रहे हैं। जहाँ जुनवू की ये बात सुनकर तो सोही का दिमाग खराब हो जाता है और वो ये सुनकर रोने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवांग को देखते हैं जो अपने घर आती है, जहाँ पर उसे जुनवू का मैसेज रिसीव होता है, जहाँ जुनवू ने उसे दोबारा न मिलने को बोला था। जो देखकर सेवांग अपसेट हो जाती है, जहाँ पर वो जब घर पहुँचती है तो हेंचुल उसका गला पकड़ लेता है। जो देखकर सेवांग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो हेंचुल बोलता है कि क्या तुम्हें वो कमीना ही मिला था प्यार करने के लिए, और वैसे वो कमीना अभी अपने अपार्टमेंट में नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को देखते हैं जो सोही से माफी मांगता है। जो सुनकर सोही रोने लगती है, क्योंकि उसे जुनवू पर यकीन था कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। तभी सोही जुनवू से बोलती है कि अब हमें ये रिश्ता यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। जो बात सुनकर जुनवू सैड हो जाता है, जिसके बाद सोही वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जुनवू को सेवांग का कॉल आता है, जो देखकर वो कॉल को रिसीव करता है, जहां उसे हेंचुल की आवाज आती है और वो बोलता है कि कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरी फैमिली पर डोरे डालने की। मैंने तुझे पिछली बार समझाया था कि यदि तूने मेरी फैमिली के साथ दोबारा कांड करने की कोशिश करी तो मैं तुझे मार डालूंगा। जो सुनकर जुनवू बोलता है कि आखिर सेवांग कहाँ पर है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है, मुझे उससे बात कराओ। तभी सोही जुनवू को बोलती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो जुनवू बोलता है कि वो हेंचुल से बात कर रहा है और हेंचुल ने सेवांग के फोन से उसे कॉल किया है। जो सुनकर सोही बोलती है कि मुझे लगता है कि उसने सेवांग के साथ कुछ किया है, इसलिए हमें जल्द ही घर जाना चाहिए। जिसके बाद वे दोनों लोग घर वापस जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें शाम हो जाती है। तभी जुनवू बोलता है कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, इसलिए मुझे इसे खत्म करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को देखते हैं, जहां सेवांग उसे बोलती है कि तुम्हें जुनवू से जलन हो रही है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और साथ में सोही भी उसको लाइक करती है। जो बात सुनकर हेंचुल का पारा हाई हो जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम एक नो की कामिनी लड़की हो। ये बोलकर वो उसको मारने जाता है, जहाँ पर तभी जुनवू आकर उसे एक पंच मारता है। जो देखकर हेंचुल बोलता है कि कमीने जुनून, तूने मुझे मारा कैसे। जिसके बाद वहाँ पर सोही आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि हेंचुल ने जुनवू को मारकर नीचे गिरा दिया है। ये देखकर वो डर जाती है और वो हेंचुल को बोलती है कि तुम उसे छोड़ो, लेकिन हेंचुल तो जुनवू को अपने पैर से मारता है और बोलता है, कमीने कहीं के मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मेरे फैमिली से दूर रहना। जहाँ उसे ऐसा करता देख सेवांग उसे बचाने आती है। जो देखकर हेंचुल सेवांग को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें चुप रहने बोला है। तो सेवांग बोलती है कि जुनवू को छोड़ दो, तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। ये बोलकर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जो देखकर सोही उनको बोलती है कि तुम दोनों रुक जाओ। ये बोलकर वो हेंचुल के पास आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम इसे छोड़ दो। तो हेंचुल बोलता है कि तुम मेरे बीच मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर जुनवू हेंचुल से बोलता है कि तुम इन दोनों को छोड़ दो, ये सब मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया है और मुझे ये भी पता था कि सेवांग मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैंने उसका यूज किया तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए। जो बात सुनकर सोही हैरान हो जाती है, जहाँ ये सुनकर हेंचुल बोलता है, कमीने आदमी, मैं तुझे मार दूंगा। ये बोलकर वो जुनवू को मारने के लिए एक रोड ले आता है और जुनवू को मारने के लिए जाता है। जो देखकर सेवांग उसे रोक लेती है और उसके सामने आकर बोलती है कि तुम जुनवू को नहीं छू सकते हो, मैं जुनवू को पसंद करती हूँ और मैं उसे काफी लंबे समय से प्यार कर रही हूँ, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर सोही और जुनवू हैरान हो जाते हैं, जहाँ ये सुनकर हेंचुल बोलता है कि तुम कामिनी बाड़ में जाओ। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर सोही उसके अटैक के बीच में आ जाती है
और हेंचुल का अटैक सोही को लग जाता है, जहां ये देखकर जुनवू को हेंचुल के ऊपर गुस्सा आता है और वो हेंचुल को एक पंच मारकर गिरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर सोही को एडमिट किया गया था और सेवांग भी उसके पास बैठी हुई थी। तभी सोही को होश आता है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि मॉम आप ठीक हो? तो सोही बोलती है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि मॉम आप मेरे बीच में क्यों आ गए? तो सोही बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि मॉम मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ वो जाते टाइम बोलती है मॉम बाहर जुनवू आपका वेट कर रहा है, इसलिए आप लोग बातें करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनवू को देखते हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पर सोही आती है, जो देखकर जुनवू बोलता है कि चलो मैं टैक्सी बुक कर देता हूँ, हमें अब जाना चाहिए। तो सोही उसे बोलती है कि क्या हम आज रात होटल में जा सकते हैं? ये हमारा लास्ट टाइम है। ये बोलकर वे दोनों एक होटल में आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर मजे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सोही उसे अलविदा बोलकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम जुनवू को देखते हैं, जिसने अपना रूम दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था, जहां वो बोलता है कि मुझे सोही को भुलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। जहां वो बोलता है कि अब मेरा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और तभी उसके कमरे की डोर बेल बजाती है। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर वो डिलीवरी लेडी आ गई है, जो देखकर जुनवू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो डिलीवरी लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना रूम चनागे कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। तभी जुनवू वहाँ पर रोमी को देखता है, जिसने डिलीवरी गर्ल के कपड़े पहने थे। जो देखकर जुनवू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रोमी बोलती है कि ओपा मैं अब एक डिलीवरी गर्ल हूँ। जो सुनकर जुनवू सोचता है कि इन दोनों ने आपस में कोई प्लान बनाया है, इसलिए मुझे इनसे केयरफुल रहना होगा। जहाँ पर जुनवू रोमी को बोलता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग भी यहाँ से जाओ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करने लगता है। जो देखकर वो दोनों बोलते हैं कि तुम कैसे हमें जाने को बोल सकते हो, हमने तुम्हें ढूंढने में बहुत ही मेहनत करी है। ये बोलकर वे दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और उसके साथ मजे करने लगते हैं। इसके बाद जुनवू अपने कमरे से बाहर आता है, जहाँ पर उसे एक डिलीवरी गर्ल दिखती है, जो उसे सोही लगती है, इसलिए वो उसको अजुमा बोलता है, लेकिन वो लड़की कोई और होती है। जहाँ पर जुनवू बोलता है कि मैं सोही को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जिसके बाद वो एक शॉप पर आकर खाने का सामान लेता है, जहाँ पर वो उस शॉप में सेवांग को देखता है, जिसमें अपना हुलिया चेंज कर लिया था। लेकिन जुनवू उसे पहचान लेता है और जोरों से हंसने लगता है। जो देखकर सेवांग बोलती है कि तुम हंसना बंद करो। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर जुनवू बोलता है कि तुम कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रही हो? तो सेवांग बोलती है कि उसे 2 वीक हो गए। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ से शिफ्ट कर लोगे। तो जुनवू बोलता है कि मैंने अब एक न्यू शुरुआत करी है। जहाँ पर जुनवू बोलता है कि वैसे हेंचुल का क्या हुआ? तो सेवांग बोलती है कि उसने उस दिन के बाद से घर छोड़ दिया है। जहाँ पर वो बोलती है कि मॉम भी दिन रात बस काम करती रहती है, वो बिना रुके अपना काम करती है। जो सुनकर जुनवू बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ब्रेकअप के बाद वो परेशान होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।